मौजूदा समय में भारत संकटों के भंवर में फंसा हुआ है। भारतीय लोग बहुत सारी परेशानियों का एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। यूं तो हर इंसान महामारी के साथ हो रही इस जंग का सामना कर रहा है, लेकिन इस जंग में कुछ लोग फतह हासिल कर ले रहे हैं तो कुछ लोग बिखर जा रहे हैं। नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन और मैं हूं विश्वजीत झा। आज के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे भारत इस वक्त किन किन मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही रोजाना की तरह हमारे सहयोगी मोहम्मद सादिक पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के क्या हालात रहे हैं उससे अवगत कराएंगे। कोरोना के कहर से पूरा हिंदुस्तान करा रहा है, तो वहीं कमज़ोर स्वास्थ्य सिस्टम ने आग में घी का काम कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन हालातों के लिए सिर्फ सिस्टम ही दोषी है, बल्कि हमारी कुछ लापरवाहियां भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। कोरोना से लगातार जानें तो जा रही हैं, वहीं इससे निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से करोड़ों लोगों के पास खाने पीने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। तो वहीं बिहार सरकार ने एक बार फिर से 1 जून 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस बीच इधर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ने आकर मामले को और गंभीर बना दिया है। खबर के मुताबिक भारत में जानलेवा ब्लैक फंगस के 8,800 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु दर 50% है, इसलिए इसे भी खतरनाक मानते हुए महामारी की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर देखें तो एक अदृश्य दुश्मन के आगे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट, शिक्षा चौपट, विकास चौपट और जान के भी लाले पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच सकारात्मक खबर यह है कि अब हम इन परिस्थितियों से उबरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा सब्र और संयम की और ज़रूरत है। चलिए अब हम सीधा चलते हैं मोहम्मद सादिक के पास और जानते हैं पिछले 24 घंटों में क्या कुछ देखने को मिला। कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से पूरे देश में फैल रहा था, लोगों में खौफ का माहौल था। हालांकि लगातार पिछले 36 दिनों से कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में घूमते और टहलते बेवजह नजर आ रहे हैं। अगर वो अपने आप पे अंकुश नहीं लगाते हैं तो इस कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से बचने में दुश्वारियां आएंगी। फिर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पे पैनी अपनी नज़र बनाए हुआ है। आपको बताते चलें कि बिहार सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके कोविड अस्पताल और सरकारी अस्पताल जो भी हैं उसमें 24 घंटा बिजली सुनिश्चित करने की व्यवस्था की बात कही है। एक अलग से फीडर का इंतजाम किया है, जिससे किसी भी तरह का बाधा ना उत्पन्न हो और डायरेक्ट सरकारी अस्पताल या कोविड अस्पतालों को बिजली मिलती रहे। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं थम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में यानी 23 मई को 2,22,315 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन वहीं 4,454 कोरोना संक्रमित मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसकी वजह से देश में दहशत का माहौल है। कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी 3,02,544 बताई गई है। साथ ही 9,42,722 लोगों को पिछले 24 घंटे में कोरोना का टीका लगा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना का केस 2,67,52,447 है। कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 2,37,28,000 है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 27,20,716 बताई गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,03,720 तक पहुंच चुकी है। बिहार में 23 मई को सरकारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 1,32,590 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 4,002 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। वहीं मरने वालों की संख्या पिछले 24 घंटे में 107 बताई जा रही है। वहीं 8,111 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अभी भी कोरोना के 40,691 सक्रिय मरीज हैं। सबसे ज्यादा 795 कोरोना संक्रमित मरीज पटना में पाए गए हैं। वहीं अब बिहार में 14 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है। बिहार के कुछ जिलों पर नजर डालते हैं तो गोपालगंज में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 15,161 बताई गई है। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 13,959 है। मरने वालों की संख्या 36 है और 1,166 अभी भी एक्टिव बने हुए हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। सारण में कुल पॉजिटिव की संख्या 22,094 बताई गई है। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 20,895 है। मरने वालों की संख्या 148 है और एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 1,051 बताई जा रही है। शहर में पॉजिटिव केस की संख्या 4,073 है। डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 3,474 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना पे फतह हासिल कर लिया है। मरने वालों की संख्या 10 है और एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 589 बनी हुई है। और अब अंत में बात करते हैं सीवान की, तो सीवान में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 14,218 है। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 13,260 बताई गई है। मरने वालों की संख्या 104 है। साथ ही साथ पॉजिटिव केस की संख्या 854 बताई गई है।
सीवान में कुल 1905 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच हुई, जिसमें 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो सीवान वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं अगर बात करें तो एंटीजन किट से 1817 लोगों की जांच की गई, जिसमें 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ट्रूनेट मशीन से 88 लोगों की जांच हुई, जिसमें 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। चलते चलते अब हम आपको पूर्वी चंपारण का भी आंकड़ा बता दें। रविवार की शाम आई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 4692 लोगों की जांच हुई, जिसमें 63 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं इलाज के क्रम में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि होम आइसोलेशन के 195 व आइसोलेशन के 12 सहित 207 संक्रमित पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। जिले में फिलहाल 990 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें 720 को होम आइसोलेट किया गया है, जबकि 255 को विभिन्न DCSC में भर्ती किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।